जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। गाइस, जैसे कि अभी ना आप लोग बहुत स्नेह भरा प्यार देते रहें और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमारी बहनें हमारे भाई कमेंट डालते रहें कि मन खुश हो जाता था। तो गाइस, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन देखिए, 2 दिन से व्यूज़ अपने आप ही कम हो गए हैं, क्योंकि अपने जो पहचान वाले हैं वही लोग 1000 2000 तो जुड़े ही हैं। लेकिन नहीं, उनको जब लखनऊ आ जाते हैं तो हमारे ब्लॉग उनको नहीं पसंद आते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। वही हमारे बच्चे कहते हैं कि माँ, कई बहनें हमारी ऐसी हैं कि कमेंट डालती हैं कि दी, आप जब मायके के ब्लॉग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो गाइस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा मायके में ही रहें, क्योंकि यहाँ भी अपनी घर गृहस्थी है, अपने बच्चे हैं, स्कूल स्कूल भी जाते हैं। तो यूट्यूब के खातिर हम मायके में तो नहीं रुक सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है। हमको तो 1000 भी व्यूज़ आते थे, उसमें भी हम खुश थे। हमको कोई ज़रूरी नहीं कि 20 25 हज़ार मतलब व्यूज़ आएँ तो मतलब हम खुश रहे हैं। हमको तो इसी में खुशी थी। लेकिन नहीं, किसी को पसंद आते हैं हमारे मतलब जितने भी वीडियो रहते हैं। तो कोई बात नहीं, लखनऊ आने के बाद अपने आप व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो इसमें गाइस किसी को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। माता रानी सबको खुश रखें। जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखें, हम तो यही कहेंगे। और अब तो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि प्राची हैं, रुचि हैं, और जो भी इंडियन ब्लॉगर हैं जैसे कि प्रियादीप हैं, हम उनको भी बहुत मानते हैं, सभी को बहुत मानते हैं। गौरी हैं, सब आगे बढ़े, वो हमारे बच्चों के समान हैं। तो गाइज, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी की कोई बुराई करें, या किसी ने कुछ ऐसा किसी के लिए कहा भी है तो वो सब गलत है। किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं रखना चाहिए। और ये तो दुनिया संसार है। देखिए, आंखें आई हैं देखने के लिए, कान आए हैं सुनने के लिए। सुनना सबकी चाहिए, लेकिन करना अपने मन की चाहिए। और हमको देखो, हम सदाबहार हैं। और आप लोगों से जब से हम मिले हैं, और आप हमारी बहन हमारे भाई जितने भी हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों से मिल करके ना, तो एक जैसे गुलाब गुड़हल खिल जाता है ना, उसी तरह हम भी खिल गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों को देखिए, इसी बहाने हम भी भक्ति भजन के ज़्यादातर सब ब्लॉग बनाते रहते हैं। और अच्छा भी लगता है गाइज, हम तो चाहते थे। लेकिन जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे ब्लॉग देखते हैं, वो तो बार बार हम यही कहेंगे कि खुश रहें। तो काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आते थे कि दी मतलब प्राची के लड़का हुआ है तो आपके यहाँ सोहर नहीं होते। तो गाइज, होते हैं सोहर। हमारे यहाँ पूरा एक एक 2 2 महीने मतलब सोहर होते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इतनी जल्दीबाजी में वहाँ से आ गए कि आप लोगों ने ब्लॉग में तो देखा कि जिस दिन भंडारा था उसी दिन हमको शाम को किस तरह जल्दीबाजी में निकलना पड़ा। अगर 1 2 दिन रुक जाते ना, तो ज़रूर वहाँ पर हम ही खुद सभी लोग अपना सोहर गाते। लेकिन आप लोग तो अभी समझ सकते हो कि हमारी भाभी जी की क्या कंडीशन है, क्योंकि 1 ही 2 महीने तो हुए हैं भैया जी को गए हुए। और हम भी भाभी जी को बहुत समझाते थे, इस समय वो काफ़ी अस्वस्थ चल रही हैं। तो वैसे भी जब से प्राची के बेटा हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं गाइज। अपने हो या पराए हो, कहीं भी खुशियाँ होती है ना, तो हमेशा खुश रहना चाहिए। सबके लिए ढेर सारा खूब आशीर्वाद देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए पाएँ। और जब कभी प्राची जाएंगी तो पछौहा धाम में, अतर्रा में खूब सोहर होंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। और वैसे तो हमारे भैया जी होते तो काफ़ी मतलब अच्छा फंक्शन भी होता, अतर्रा में भी होता, उनके ससुराल में जो होता तो होता, लेकिन अतर्रा में ही होता। गाइज, हमारे यहाँ ना लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। और लड़कियों में मायके में भी काफ़ी अच्छा फंक्शन हम लोगों की तरफ से मतलब होता है। क्योंकि जब हमारे बच्चे हुए हैं तब भी हमारे मम्मी पापा लोगों ने किया है। और अभी भी भैया भाभी सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, अभी भी जो भैया लोग हैं, जैसे कि प्राची के छोटे पापा हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, वो लोग भी बहुत स्नेह प्यार प्राची को करते हैं। और गाइज, आप लोगों से बताए ना, हम लोगों को तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि जब भैया जी नहीं रह गए थे, हम लोग रात में पहुँचे ना, तो भाभी हमारी बहुत ही मतलब टेंशन में थी। 2 2 घंटे भी होश हो जाती थी नी। और गाइज, आप लोगों से बताए ना, जब हम पीलीभीत में थे ना, तो उसी समय देखिए छोटी वाली हमारी समृद्धि हुई थी, राम जी भैया की छोटी वाली बेटी। और उसी समय अतर्रा में हमारे तीसरे नंबर वाले भैया के भी बहू के बेटा हुआ था। 8 दिन की समृद्धि बड़ी हैं और 8 दिन के वो बाबू छोटा है। तो उसी समय अगर आप लोग कमेंट डालते ना, तो हम उसी समय आप लोगों को मतलब सोहर सुनाते हैं, क्योंकि हम मन ही मन में, उधर हुई बेटी इधर हुआ बेटा, तो हम लोग सोहर तो गाते रहते हैं। लेकिन गाइज, हम लोग उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बेटियों में खुश नहीं होते, हमेशा बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं, पर समाज रखती है। अगर बेटियां हो जाती है ना, तो
गांव के लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हे भगवान बेटी क्यों हो गई है, बेटा क्यों ना हुआ। लेकिन आप लोग ये बताइए, समाज को ऐसा बोलने पर किसने मजबूर किया है? ऐसी हमारी गांव की जो बहनें हैं और काफ़ी उल्टे सोच वाले लोग हैं, ऐसे ही समाज को जोड़ते हैं कि बेटियों में खुशी नहीं मनाते, बेटों में खुशी मनाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए बेटी बेटा, जबकि अब की बेटे नहीं सुनते हैं, बेटियां ज़्यादा ही सक्सेस हैं हर एक चीज़ में, पढ़ाई में हो या माँ बाप की सेवा में हो, तो बेटियां बहुत ही अच्छी होती हैं। हम तो यही कहेंगे। और हमेशा हम तो बेटियों को लेकर के बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन गाइज ऐसा होता है ना कि आपके समाज में देखिए, अगर एक बेटा हो गया ना, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हम मौका नहीं देंगे। हमारी बहनें कुछ लोग ऐसे हैं कि मौका नहीं देंगे, जो हो गया उसी में हमको खुश रहना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बेटे ही बेटे हम लोग पैदा करेंगे बेटियों का, इसीलिए तो अब इतना मतलब हर प्रकार से हमारी सरकार ने कितना सब चीज़ों को और रखा है कि बेटियां जब रहती हैं, हमारी मतलब काफ़ी बहनें हैं कि बेटियां नहीं रखना चाहती हैं और किस तरह उनको आने से, इस दुनिया में आने से पहले उनको रफा दफा कर देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेटियां अगर नहीं होंगी ना, तो हम बेटे ही कहाँ से पैदा करेंगे, ये पहले सोचिए। बेटियां तो ये होती हैं कि एक घर भी 20 साल तक बसाती हैं, अपने माता पिता की सेवा करती हैं, भैया भाभी को खुश रखती हैं, और आने के बाद दूसरा घर कितने खूबी से बसाती हैं। वहाँ भी उसका पूरा परिवार, जैसे मायके का परिवार छोड़ती हैं, वैसे उनको ससुराल में भी परिवार मिल जाता है, वहाँ भी वो लोग कितना खुश रहने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बस यही होता है कि अगर बेटी हो जाती है ना, तो ये समाज जीने नहीं देता है, कहता अरे अगर एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन गाइज, हम अपनी बहनों से बस यही कहेंगे कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल के ज़माने में जो बेटियां कर रहे हैं, देखिए प्राची के पिताजी, वहाँ पर 2 बेटे थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेते थे, लेकिन प्राची, क्योंकि हमारे यहाँ ना गाइज, हमारे पिताजी या प्राची के जैसे हमारे भाई, मतलब हम लोगों के यहाँ ना बेटियों का बहुत ही सम्मान हुआ है और आज भी वैसे ही है। इसीलिए हमारे यहाँ बेटियों की मात्रा ज़्यादा है। आज भी हमारे भैया हो, देखिए हमारे माता पिता तो आप लोगों से कई बार बताएं कि कितने समय हो गए चले गए, लेकिन आज भी हम लोगों को वही प्यार वही स्नेह हमारे भैया भाभी सब देते हैं। तो गाइज, आज आप लोगों को इनसे बातें ज़्यादा हो गई हैं। हम छोटा सा आप लोगों को सोहर सुनाना चाहते हैं, इसीलिए तो चलिए सुना लेते हैं सोहर। क्योंकि हमने ढोलक भी निकाल करके रखा है, काफ़ी समय से हम ढोलक नहीं बजाए हैं, पता नहीं वो ढोलक बजती है कि नहीं बजती है। तो जल्दी सुना लेते हैं और अंदर के रूम में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं बैठेंगे, पता नहीं बाहर तक आवाज़ें जाएंगी ना, तो सब लोग कहेंगे कि देखो यहाँ का ढोलक। और आज हम देखिए साड़ी वाड़ी पहन करके बैठ गए थे सुबह से, क्योंकि ये काफ़ी मोटी साड़ी है, पुरानी साड़ी भी है ना, तो ये ठंडियों में साड़ी ऐसी बहुत ही मतलब सही रहती है। और नहीं तो गर्मी में ऐसी साड़ी पहनो ना तो एकदम से उलझन होने लगती। अब तक तो पसीना पसीना हो जाते कितना भी एसी में बैठते। तो गाइज, ये मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। और इस समय तो लखनऊ में बिल्कुल ठंडी नहीं है, आप लोगों से बताएं, मतलब हर बार ठंडी होती थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है। चलिए छोटा सा सुनाते हैं आप लोगों को सोहर। तो गाइज, आप लोगों से बताया ना, यही रुचि खंड रश्मि खंड में ही हमारी भतीजी रहती है उर्मिला ओझा। तो पहले हमने सोचा कि वहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी दादी बहुत सोहर गाती थी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे भजन सोहर गाती हैं। और ऐसे ना गाइज, हमारी अम्मा थी, वो भी बहुत ही गाती थी, कहीं भी बेटा होता था ना तो जाती थी, 20-25 सोहर गा करके आती थी। लेकिन हमको तो ज़्यादा नहीं आता, थोड़ी बहुत ही जो आते हैं। तो हमने सोचा कौन इतना तीम झाम करे, उतनी दूर जाएंगे और फिर आएंगे, और तब तक छोटा सा दिन होता है, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो ये हमारा आने जाने में ही टाइम चला जाएगा। हम सोहर आप लोगों को कब सुनाएंगे? तो बातें ज़्यादा हो गई हैं, चलिए फिर आप लोगों को सुना देते हैं। कोने कमरे में हुई प्राची के ललनवा, कोने कमरे में हुई प्राची के ललनवा, तो ठहरी ठहरी सुहानी सी घड़ी, जरा देखने दो, देखने दो। कोने कमरे में हो बहू के ललनवा, कोने कमरे में हो
गाइज आप लोगों को छोटा सा सोहर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज ना हमको बहुत ही शौक है, बहुत ही खुशी होती है, किसी के भी बेटा हो या बेटी हो ऐसा लगता है कितना ढोलक बजाएं, सोहर गाएं और नाचें। और ये साड़ी ना इतनी मतलब खिसर खिसर खिसक रही है कि सर में भी नहीं रुक रही है और ढोलक में बजाने में भी इतना मतलब इधर उधर हो रहे थे, इसीलिए इधर उधर कर रहे थे। तो गाइज यहाँ पर आप लोग ऐसे कमेंट मत डालिएगा कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए प्राची के लिए सोहर गाई है। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो हमारे जहाँ भी भाइयों के या भतीजियों के लड़की या लड़का होता है ना, तो गाइज बहुत ही खुशी होती है, कहीं हम गाएं या ना गाएं अपने आप ही ढोलक बजा करके नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। तो गाइज यहीं पर वीडियो को भी एंड कर रहे हैं और हमारे लिए चच्चा बच्चा सबके लिए और पूरे परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। माता रानी इसी तरह सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और जो हमारी बहनें अभी तक माँ नहीं बनी हैं, माता रानी उनको भी जल्दी से गोदी हरी भरी करें। और माँ बनना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है गाइस। वो माँ आदि शक्ति माँ, जब माँ का मतलब ये बच्चे जब होते हैं ना तो अपने दिल से पूछिए कि कितनी खुशी होती है। क्योंकि गाइज हम ना 14 साल के इंतज़ार के बाद जब बच्चा पाए हैं ना तो बहुत ही अपार खुशी है। इसीलिए गाइज सबके लिए बहुत बहुत ढेर सारा स्नेह भरा प्यार। और यहीं पर वीडियो का करना चाहते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और थोड़ी थोड़ी व्यूज़ बढ़ाते जाइए, ऐसे स्नेह प्यार देते जाइए। ये हमारा कुछ इसमें नहीं है, माता रानी का चैनल है और माँ भगवती को अगर आप मानते हैं तो ज़रूर आप लाइक भी करेंगे और आगे हमारे व्यूज़ भी बढ़ाएंगे। क्योंकि माता रानी तो भक्तों की परीक्षा ले रही हैं और हमारे भक्त सब बहुत अच्छे हैं जो आज हमको समझ गए हैं। अगर इस कभी ना अपने भतीजी के पास जाएंगे, उर्मिला के पास, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे। तो सोहर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो यहीं पे ब्लॉग को कर रहे हैं एंड गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइज।